हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण दर्रा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम दर्रा पे जो टॉपिक बाय जो राज बाय राज ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। अगर इसको नहीं देखें ये वीडियो को तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसको पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। आपको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दर्रा हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दर्रा। देखिए यहाँ से, ये एक प्राकृतिक रास्ता होता है। ये रास्ता को सुगम बनाता है, एक स्थान से दूसरा स्थान को जोड़ने के कार्य करते हैं ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा का, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ देखिए, यह दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर स्थित है और मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है। तो आपको इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जो रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा ये मनाली और लेह को जोड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। यहाँ देखिए, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह हिमालय में पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थित है। यहाँ देखिए इसके बारे में, उत्तराखंड के चमोली जिला के जोशीमठ के पास स्थित है। यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। प्रश्न इस प्रकार बनता है, नीति दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो हो जाएगा उत्तराखंड को तिब्बत के जोड़ता है। दोस्तों, ये सब के बारे में विस्तार से हम ऑलरेडी वीडियो जो बनाए हैं दर्रा से संबंधित, इसमें हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर ये वीडियो को नहीं देखें तो आप ज़रूर इसको पहले देखें, फिर उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, तब आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? ये सब के बारे में ट्रिक्स हम यहाँ पर बताए हुए हैं। थालघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बनिहार दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। बनिहार दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी एक का एक दर्रा है। आपको ये भी पूछ लिया जाता है, जो बनिहार दर्रा जो है किस श्रेणी में है? तो हो जाएगा पर्वत, ये पीर पंजाल श्रेणी में है। ये जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 2832 मीटर है, जो 9291 फीट है। ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। आपको ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में, जो बनिहार दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर को ये जोड़ने का कार्य करता है। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में जो है बोमडिला दर्रा जो स्थित है। यहाँ पे देखिए, बोमडिला या तो उसको बुमला या बोमडिला दर्रा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। यह दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। इसी दर्रे के जरिए चीनी सेना ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, जो भारत चीन युद्ध हुआ, जो बाद में युद्ध हुआ भारत और चीन के दौरान भारत पर आक्रमण किया गया था। इसके बाद से दर्रा को बंद कर दिया गया था और 2006 से दर्रा को पुनः चालू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये रोहतांग दर्रा में ये स्थित है। देखिए यहाँ से, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिमाचल प्रदेश भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज को
पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई यह एक राजमार्ग सुरंग है जिसकी कुल लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर लंबाई है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है ये अटल जो बिहारी जो वाजपेयी के नाम पर रखा गया था जो अटल सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा खैबर दर्रे से ये प्रवेश किया जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये यहाँ पे देखिए आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किया। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी होगा। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का कार्य करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुख्य रूप से खैबर दर्रे से ये जुड़े हुए हैं। यह दर्रा पेशावर और काबुल को जोड़ता है। याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा। सबसे ऊंचा पर स्थित दर्रा कौन सा है? अभी जस्ट आपको हम बताए हैं ये काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊंचा पर स्थित है जो लद्दाख में। रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अटल सुरंग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग है। इससे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। 25 दिसंबर 2019 को इसे आधिकारिक तौर पर अटल सुरंग का नाम दिया गया और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर बनाई गई है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये ऑलरेडी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। अटल सुरंग की लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यहाँ देखिए ये यांगयाप दर्रा जो है ये भारत में, ये यहाँ से देखिए इससे होकर भारत में ये दर्रा है यांगयाप दर्रा। इसी से होकर भारत में जो है ये नदी प्रवेश ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और यहाँ से गंगा नदी जो भारत में प्रवेश करते बिहार होते हुए आकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यहाँ पे बाद में समुद्र में आ जाती है। यह नदी यांगयाप दर्रे के माध्यम में से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यही दिहांग कहलाती है। किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? उत्तर हो जाएगा ये बनिहाल दर्रा से होकर ये कश्मीर मतलब जम्मू से कश्मीर जाने के रास्ता सुगम है। ये कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा होना चाहिए, दर्रा होगा। इमिल्सला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लद्दाख में स्थित है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी प्रश्न इससे समेत पूछा गया है। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवकिला दर्रा से हो जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी के बारे में विस्तार से यहाँ से जानिए। सतलुज नदी की लंबाई कुल लंबाई जो 1414 जो किलोमीटर यहाँ से देखिए। उद्गम स्थान जो है मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती हैं। सहायक नदियाँ उसका ब्यास, स्पीति और बसपा है। प्रभा क्षेत्र संबंधित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का अर्थ होता है सालों भर पानी रहती है। इसका पौराणिक नाम सतलुज है जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5वीं नदियों में से सबसे अधिक है। सतलुज नदी शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यह भारत तिब्बत सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। इसका सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बड़ा लाचा दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा बनिहाल। मंडी से लेह जाने वाले से होकर गुजरता है, उस प्रश्न का उत्तर हो गया ये बड़ा लाचा दर्रा। मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये रोहतांग दर्रा से। कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को बीच जोड़ने का कार्य करता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट दर्रा, इसे कक्कर दर्रा भी कहते हैं। यह दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित यह दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मदुरई लिखा गया है, मदुरई होना चाहिए, यहाँ देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सेनकोटा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने के कार्य ये करता है। यहाँ देखिए ये मदुरई की मीनाक्षी मंदिर है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बड़ा बना है, जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु के मदुरई में। और सेनकोटा घाट तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। यह नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित यह पश्चिमी घाट में दूसरा सबसे बड़ा घाट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो लिपुलेख दर्रा से जो है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म के अनुसार झील को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क में निर्मित किया गया था, जिसके बाद कैलाश पर्वत से होते हुए पृथ्वी पर इसका अवतरण हुआ है, ऐसा माना जाता है। कैलाश मानसरोवर के बारे में यहाँ से कुछ जानिए। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। कैलाश मानसरोवर की समुद्री तल से ऊंचाई जो है ये 21.77 हज़ार फीट है। उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की जो कुल लंबाई है 65 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर 802 किलोमीटर है। वही यहाँ से देखिए आगे, भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से कैलाश मानसरोवर ये 500 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट दर्रा, इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा ये दर्रा में कौन सुरंग बनाया गया है, तो हो जाएगा जवाहर सुरंग। इसके बारे में यहाँ से देखिए, जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है। यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा देती है। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये तुजू दर्रा। किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तीस्ता नदी के द्वारा। सिपकिला दर्रा निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सतलुज नदी के द्वारा जो ये सिपकिला दर्रा का उद्गम हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी के द्वारा। चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। जो सिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरावली पर्वतीय भाग। कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेनकोटा दर्रा। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा बृहद हिमालय। किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जास्कर एवं लद्दाख के बीच।
हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गाजी द्वारा विच्छेदित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिपकिला ये दर्रा होना चाहिए। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच ये अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थाल घाट दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला में। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चांगला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि इससे पहले इसका उत्तर हम ऑलरेडी बता दिए हैं। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी प्रश्न ऑलरेडी बता दिए हम उससे पहले। तो नीति दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में ये स्थित है। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लद्दाख। किला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि शिपकिला दर्रा, काराकोरम दर्रा सभी के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बता दिए हैं। ऊपर बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल। खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लिखा पानी दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी होगा यहाँ पे। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। दियांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में दियांग दर्रा स्थित है। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगहिल दर्रा कहाँ स्थित है? उसका उत्तर होगा लद्दाख। यांग याप दर्रा कहाँ स्थित है? उसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सिक्किम। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? उसका उत्तर हो जाएगा ये लद्दाख। किगरी विंगरी तथा नीति माना क्या है? तो ये दर्रे हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ये पाकिस्तान, लेकिन पूछा जाएगा खैबर दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश।